निका का कलासुआ थी, आदिवासी कलासुआ थी। अरे गोत्र आदिवासी, अच्छा गोत्र की बात, हमारी बात सुनो, गोत्र की बात करते हैं। भोगीलाल पंड्या क्यों लगाया? भोगीलाल पंड्या क्यों लगाया? ये गोत्र नहीं, हटा दो। अगर मणिबेन पंड्या लगाए हुए है, मणिलाल पंड्या लगाए हुए है, रेवाशंकर पंड्या लगाए हुए। राजकुमार जी के माता पिता हिंदू, वो हिंदू के नाम बता रहे, आप शंकर और पार्वती वो बता रहे, आदिवासी है वो कौन सी वर्ण व्यवस्था में आता बताइएगा। क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र, हम शूद्र में आते हैं। आज उन्होंने आदिवासियों को शूद्र बोला है। उनको माफी मांगनी होगी सार्वजनिक हिम्मत राम जी को, क्योंकि अगर हिंदू में वर्ण व्यवस्था के अनुसार सबसे ऊपर आता है ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद शूद्र, वैश्य, उसके बाद शूद्र, तो क्या इन तीन के नीचे है हिम्मत राम जी? हमारा सवाल है आपसे। यहाँ पर कहाँ गए बीजेपी वाला? कहाँ गए बीजेपी वाले हैं यहाँ पर, देखो यहाँ से छोड़ के चले गए यहाँ पर। मैं पूछना चाहता हूँ, काकरी डुंगरी के बाद में राज्यसभा के चुनाव हुए, उस समय इन दोनों विधायकों ने समर्थन दिया। उस दिन क्यों नहीं कहा सरकार से कि हमारे मुकदमे वापस लो तो हम समर्थन देंगे? हमारे जनजाति मंत्री बाबूलाल जी आ रहे हैं, 84 में वादे कर रहे हैं, काम विकास की गंगा ब्याह दे, गंगा ब्याह दे। गंगा से पहले आपके खुद के बाथरूम बनाओ, पहले तो बाथरूम। नमस्कार, मैं प्रवीण डोडियार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की आवाज। हमें अभी 84 विधानसभा में, और 84 विधानसभा की बात करें, ये सीट है जो कि हॉट सीट मानी जाती है, जो कि राजकुमार रोत, क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 बार हैं वो विधायक बन चुके हैं। इसके बाद में यहाँ पर सांसद बनने के बाद ये सीट है जो खाली हो जाती है। खाली होने के बाद में यहाँ पर उपचुनाव होता है, और उपचुनाव में तीनों ही पार्टियां पूरे दमखम के साथ में यहाँ पर मैदान में उतरती हैं, और ये नेता हैं जो जनता के पास जा रहे हैं। जनता कितना आशीर्वाद दे रही वो सब भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में यहाँ पर तीनों के तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता है, यहाँ पर हैं जो कि बीजेपी के हैं, यहाँ पर हैं जो कि कांग्रेस के हैं, और इधर है भारत आदिवासी पार्टी के। अब तीनों से चर्चा करेंगे क्या कुछ विकास किया है आज तक धरातल पर, और कितनी बातें हवाई में फेंकी जाती है। नमस्कार। आपने अभी बोला कि राजकुमार जी 2 बार विधायक रहे जी। चलो ठीक है, सम्मानीय है। राजकुमार जी ने जब पहले टिकट लिया था उस समय एक आदिवासी जाजम पे, आदिवासी मैं भी हूँ, सनातनी हूँ, सदियों से यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ डूंगरपुर जिले में 17 पाले जो ट्राइबल हमारे गमेती गड्ढा तय करते हैं, इन्होंने एक जाजम पे आदिवासी परिवार के नाम से टिकट तय की थी। एक आदमी 1 बार लड़ेगा, वो 2 बार MLA बन गए और 1 बार सांसद बन गए। नियम तो उन्होंने तोड़ा। वो यूँ कहते हैं हम तो आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी हिंदू नहीं है तो आदिवासी हिंदू होने का सर्टिफिकेट राजकुमार जी रोज नहीं देते। या तो गुरु गोविंद सती सुरमल दास और मावजी महाराज आदि अनादि काल से 150-250 काल से ये हमारे जैसे रोते आदिवासी। उनकी माँ का नाम है पार्वती, बाप का नाम है शंकर, और वो रोते इनकी कुलदेवी जो भेड़ है। और आदिवासी युवा को कहा ले जा रहे हैं, जहाँ शिक्षा, आधुनिक युग, टेक्नोलॉजी चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए, वहाँ पत्थर पकड़ा के फायरा ऊक पकड़ा दिया इन्होंने। अच्छा, इसी बात को लेकर इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर डायरेक्टली इनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि राजकुमार रोते जो आदिवासी परिवार के नाम से लड़े थे, अभी कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। ऐसा है, उनको पूछो, अगर हिंदू का होते तो जाति प्रमाण पत्र लगा करके इस एरिया में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? बिना जाति प्रमाण पत्र के चुनाव लड़के बताओ, हिंदू बन करके। हम तो आदिवासी हैं, फैरा हमारा रणघोष है, और वो जो है फैरा है, इसलिए हमें जाति प्रमाण पत्र मिलता है। हमारे के आदिवासियों के सींग या पूंछ नहीं है, हमारे में संस्कृति, हमारी रूढ़ी परंपरा है। हमारा अलग से जो है कार्यक्रम जो करते हैं, शादी ब्याह, हमारा सब रूढ़ी परंपरा है, सारी चीज़ें अलग हैं, इनसे अलग है। उनका फेरा शादियों में इधर घूमते हैं, हमारे इधर घूमते हैं, होता है कि नहीं होता है? तो सारी परंपरा अलग है, इसलिए हम लोग आदिवासी हैं, और इसी सर्टिफिकेट लगा करके हमारे नेता आदिवासी बनकर के वहाँ चुनाव लड़ते हैं, ना करके हिंदू बन करके। लेकिन वो कहते हैं कि जो राजकुमार के पिता का नाम और माता का नाम शंकर और पार्वती है, तो ये तो हिंदू का नाम बोलते हो। अच्छा, तो सारे नाम उनके यही हुए, सारे नाम का ठेका उन्होंने ले रखा है, यही हुआ, नाम का ठेका उन्होंने ले रखा है। तो वो तय करेगा जिनका नाम जो होगा वो धर्म होगा। धर्म नाम के आधार से होता है क्या है? तो कबीर है, वो कौन से थे, कौन से पंथ से थे, वो बता सकते हैं क्या? नहीं होता है, ऐसा नहीं। कर्म के आधार पे, संस्कृति के आधार पे यहाँ पे जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था है जो बनी है, तो उसमें अगर आदिवासी कौन से वर्ण व्यवस्था में आता है? अगर हिंदू है तो आदिवासी कौन सी वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण व्यवस्था है, उसमें कौन सी वर्ण व्यवस्था में आता है? ये दिलचस्प जवाब है, ये सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट के लिए अभी जो राजकुमार जी के माता पिता हिंदू के नाम बता रहे, आप शंकर और पार्वती वो बता रहे, आदिवासी है वो कौन सी वर्ण व्यवस्था में आता बताइएगा। क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र, हम शूद्र में आते हैं। जब 16,000 श्लोक में
16 क्षत्रिय जैसे क्षत्रिय में आते हैं, तो क्षत्रिय में जैसे हम क्षत्रिय में आते हैं, आज 16,000 श्लोक में सदियों पहले त्रेता में 24,000 श्लोक में वाल्मीकि जी जो रामायण लिखती थी वो आदिवासी थे, राजा हरिश्चंद्र आदिवासी थे। तो हमारे काली जैसे कि सबरी भाई आदिवासी थी, ये गुमराह के वोट लेते हैं, युवा को 50-20 साल पीछे धकेल दिया है, आदिवासी युवा को 20 साल पीछे धकेल दिया है। बताइए। एक मिनट सुनने की रखो भैया, सुनो पहले किसी के, अरे रुको भैया, हाँ बताइए 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 आप बताइए। किसी के कहने पे कि कोई ये कह दे कि आदिवासी समाज को किसी की पहचान की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को आदिवासी की पहचान की आवश्यकता नहीं है, आदिवासी की अपने खुद अपना रीति रिवाज और अपनी परंपराएं हैं, और वो किस संस्कृति को मानता है वो समाज समझदार है। ना किसी विधायक की उसको सर्टिफिकेट की जिम्मेदारी है, ना किसी सांसद के सर्टिफिकेट की जिम्मेदारी है। वो अपनी परंपरा, अपने देवी देवता, अपने कुल के देवता और देवियों को पूछता है और पूछता रहेगा। हमारी संस्कृति में पीपल के पेड़ को भी पूछते हैं, कोई और धर्म पूछता है क्या? कौन सा धर्म पूछता है पीपल के पेड़ को? हमारा आदिवासी धर्म जो सबसे सनातनी धर्म है। सीरा पूजा कौन करता है? सीरे को पूजने वाले हम। अभी 14 की दिवाली आ रही है, छोटी दिवाली 14 कहते हैं उसको। सीरे को कौन पूछता है? सीरे को कौन पूछता है? पूछने वाले हम है। जो सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा वाहक रहा है वो आदिवासी समाज रहा है, कोई नहीं कह सकता है। भगवान शिव को भी मानने वाला कोई है तो हम है, भगवान हनुमान को मानने वाला भी है। आज ये लोग भी है, इनके कॉलेज का प्रेसिडेंट जीतता है तो सबसे पहले मानवीय देव के दर्शन करने जाते हैं। ये वही लोग है जो इनका विरोध करने वाले हैं, क्योंकि राजनीति के कारण। और दूसरी बात ये कह रहा हूँ, इनके घर में किसी का नामकरण करना हो तो भी ब्राह्मण के पास में जाते हैं और फिर कहते हैं कि सनातन संस्कृति क्या है। अगर सनातनी इस देश में कोई सनातनी है, सबसे पुराना सनातनी है तो वो आदिवासी समाज है। तो वो बता रहे हैं कि हम तो हमारे यहाँ पर थे, मतलब संविधान में नहीं लिखा है कि हम आदिवासी हिंदू नहीं है, तो फिर आदि हिंदू कैसे हुए आदिवासी? बता रहे कौन से संविधान की बात कर रही है? संविधान को मानते ही नहीं है। ये तो कहते हैं ये चुनाव लड़ने से पहले एक नारा था, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, उसको मानते ही हूँ। तो ये क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? और दूसरी बात ये कि ये यहाँ के विकास के जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे गौण कर दिए। उन्होंने जाते ही सबसे पहले क्या कहा? फ्री का अनाज नहीं चाहिए, फ्री का अनाज नहीं चाहिए, फ्री की व्यवस्थाएं नहीं चाहिए। वो जाके लोकसभा में रिकॉर्डेड है, कोई भी उठा के देख सकता है। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ के आदिवासियों के अंतिम जो व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसको क्या चाहिए, क्या आवश्यकता चाहिए? उसको आवाज चाहिए, खाने आपके पास आते यहाँ पर है कांग्रेस के यहाँ पर कार्यकर्ता, यहाँ पर बताइए, ये बाप पार्टी और बीजेपी दोनों साइड में खड़ी आपकी, इन दोनों पार्टियों से हटकर आपने यहाँ पर 84 विधानसभा में क्या किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और बीजेपी के लोगों की अभी मैंने डिबेट सुनी, दोनों के कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने करीब 15-20 साल राज किया, बीजेपी ने 6 साल राज किया। दोनों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि इस 84 के लिए हमने क्या किया। हम छाती ठोक के कहते हैं कि इस 84 की धरती में जितनी स्टेट हाईवे सड़क है वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। हम दावे के साथ कहते हैं चाहे 2.5 करोड़ के 5 पुल हो, चाहे अमरपुरा बांध हो सिंचाई का, चाहे वारंदा सिंचाई का बांध हो, ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। चाहे चिखली में तहसील खोलने का काम हो, चाहे चिखली में उपखंड कार्यालय खोलने का काम हो, ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। चाहे ये निकट काम किया हो, चाहे सड़कें बनाई हो। आज कांग्रेस ने गांव-गांव में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले ताकि गरीब का बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाए। लेकिन जिनके बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं वो आज उन स्कूलों को विरोध कर रहे हैं, गरीब के बच्चे को स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। अभी तक इन दोनों ने कभी विकास की बात नहीं की। ये जब कहते थे जब आदिवासी परिवार बना था, मैं आज उनके सामने कहता हूं, जिस दिन आदिवासी परिवार बना था उस दिन वो तिलक तलवार और तराजू का विरोध करते थे। आज क्या नौबत आ गई कि सामान्य वर्ग के लोगों को लेके पार्टी में लेके आज उनको प्रभारी बनाने की जरूरत पड़ गई। आज उन्हें पता पड़ गया है जो जाति के नाम पर लोगों को गुमराह किया, जमीन खिसक दी है। जाति के नाम पे जो संगठन खड़ा किया था, लोगों समझ गए हैं उनकी धरातल खिसक रहा है। उन्हें पता पड़ रहा है हमारा वोट बैंक कम पड़ रहा है, तो आज सामान्य वर्ग के लोगों को पार्टी में लगे उनको पदाधिकारी बना रहे हैं। ये काम बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं। इन्हें समाज हित से कोई मतलब नहीं है। मैं एक और बात बता दूं, ये कहते हैं हम कहानी के बुलबुले थे, कांग्रेस की सरकार बचाई थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कागरी डूंगरी कांड पे हुआ उसके पहले सरकार संकट में थी
और दोनों बीटीपी के विधायकों ने उसमें समर्थन दिया था। उस समर्थन के बदले में अगर ये समाज के हित में इतने काम करते और उन्हें समाज के वफादार होते और उन्हें समाज की चिंता होती तो वो उस दिन अशोक जी गहलोत का कह देते कि हमारे 1169 बच्चों को नौकरी दे दो, हम तब समर्थन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन उस समय उन्होंने समाज हित नहीं देखा, उन्होंने उस समय निजी हित देखा, उस समय उन्होंने निजी हित देखा, उन्होंने उस समय निजी हुद्दे का अपना काम निकाल लिया और आगे। उसके बाद में काकरी डुंगरी कांड हुआ, उसमें ये भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के लोग उस डुंगरी पे चढ़े। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के लोग उस डुंगरी पे गए और उन बच्चों को उकसाने का काम किया, जबकि उन्हें पता था ये 1167 सीट सामान्य वर्ग की सीट है, वो किसी भी तरीके से 80 बच्चों से नहीं भरी जा सकती है। ये बात इनको भी मालूम थी, लेकिन कांकरी डुंगरी कांड हुआ, बहुत बड़ी जानहानि भी हुई, वहाँ नुकसान हुआ। उसके बाद और बता दूं, मैं बीजेपी के साथियों से कहना चाहता हूँ, ये हर गुरुवार को डूंगरपुर में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि हमारे काकरी डुंगरी में जो मुकदमे हुए वापस ले लो। मैं आपने पूछना चाहता हूँ, काकरी डुंगरी के बाद में राज्यसभा के चुनाव हुए, उस समय इन दोनों विधायकों ने समर्थन दिया। उस दिन क्यों नहीं कहा सरकार से कि हमारे मुकदमे वापस लो तो हम समर्थन देंगे? उस दिन भी उन्होंने समाज हित नहीं देखा, उस समय भी अपना निजी हित देखा और निजी स्वार्थ की पूर्ति करने के बाद में आ गए और यहाँ लोगों को उकसा रहे और हर गुरुवार को लोग बच्चों को वहां धरने पे बैठा रहे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में विकास अगर कोई कर सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे शिक्षा हो, सिंचाई हो, सड़कें हो, इन सबको दुरुस्त करने का काम किया है ताकि गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के जाए और नौकरी करे। और इन्होंने बच्चों को सड़कों पे लाने का काम किया। आज देख रहे हैं जो यहाँ का शिक्षा का स्तर था वो घट रहा है। और मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप भी सर्वे करा लेना, जो पहले गरीबों के बच्चे नौकरी पे लगते थे आज वो लाइन से भटक चुके हैं और वो नौकरी नहीं लगे। यहाँ पर बता रहे हैं कि इन्होंने 1167 पद की वाली बात है जो काकरी डुंगरी पर यहाँ पर आंदोलन हुआ था, और आंदोलन में आपको बताया राजकुमार रोत और ये थे पहले राम प्रसाद जी डिंडोर, और 1167 पद की बात थी वो पर है जो अभी तक नहीं मिले और आप खुद ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो हमारे रणौली सरपंच साहब हिम्मतराम जी के सवाल का जवाब दूंगा। वो ये कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है। अगर आदिवासी हिंदू है तो मध्य प्रदेश में तामड़िया जनजाति, नेट पे सर्च करिए हिम्मतराम जी, तामड़िया जनजाति को हिंदू पूजा विधि के पास होने से उसको जनजाति का सर्टिफिकेट रद्द किया गया। उनको पूछिए, पहले सर्च करिए। उसके बाद आदिवासी हिंदू मानते हैं तो रोटी बेटी का व्यवहार क्यों नहीं करते? 4 वर्ण वाले रोटी बेटी का व्यवहार करो पहले, फिर बाद में हिंदू को, आदिवासियों को। आज उन्होंने आदिवासियों को शूद्र बोला है। उनको माफी मांगनी होगी सार्वजनिक हिम्मतराम जी को, क्योंकि अगर हिंदू में वर्ण व्यवस्था के अनुसार सबसे ऊपर आता है ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद शूद्र, वैश्य, उसके बाद शूद्र, तो क्या इन 3 के नीचे है हिम्मतराम जी? हमारा सवाल है आपसे। आदिवासी अगर वास्तव में है तो हमारे पास सबूत है, संविधान है, हमारे पास में सारी अनुसूचियां हैं, वो लेकर के हिम्मतराम जी पे हम मानहानि का दावा ठोकेंगे सारे आदिवासी। अगर बीजेपी ने विकास किया होता तो उनके सारे मंत्री 84 में क्यों दौड़े? क्यों 84 घर उनका प्रदेश अध्यक्ष, आज उनका प्रदेश अध्यक्ष घर घूमने के लिए मजबूर हुआ क्यों? मैं कांग्रेस से भी सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपने अच्छा काम किया होता, आदिवासी बेरोजगार युवाओं के साथ कूटाघात नहीं किया होता तो आज बीजेपी नहीं आती। ये भी आपको मानना पड़ेगा। कहीं न कहीं बीजेपी कांग्रेस ने आदिवासी बेरोजगार युवाओं के साथ कुटाघात किया। अगर आपने आरक्षण में विसंगतियां नहीं की होती तो आज कांग्रेस यहाँ से सांसें घूट रही नहीं होती। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता दूसरा कि यहाँ पे हमारे जनजाति मंत्री बाबूलाल जी आ रहे हैं, 84 में वादे कर रहे हैं काम विकास की, गंगा ब्याह दे, गंगा ब्याह दे। गंगा से पहले आपके खुद के बाथरूम बनाओ, पहले तो ठीक है, बताइएगा। यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर आइए भाई साहब, आइए जानने की कोशिश करेंगे। ये कह रहे हैं कि आदिवासी को शूद्र में कैसे डाला, तुमको माफी मांगनी चाहिए। 18 जून 1576 की लड़ाई लड़े, देखो जीबाने फिसल जाती है। 18 जून 1576 की लड़ाई में राणा पुंजा भील 25,000 सेनाओं के साथ लड़े। देखो नागवंशी जब सिकंदर यहाँ था तो आदिवासी क्षत्रिय में आता है, जीबान फिसल जाती है। माफी मांगने बाद मैं आदिवासी सनाती हूँ। देखो
वो लोग अनाप शनाप बोलते हैं। आदिवासी समाज 18 जून 1576 की लड़ाई लड़ा था, क्षत्रिय है और भी नागवंशी सिकंदर भी नागा आदिवासी से मालवा से हार के गया था। और मैं भी सनातनी क्षत्रिय हूँ और सनाती रहूंगा। बाकी जो आज जो प्रोपेगेंडा फैला के आदिवासी समाज के युवा को 50 साल पीछे ले गया राजकुमार और खुद क्षत्रिय, हाँ क्षत्रिय का वो यूं बोल रहे अगर ये माफी नहीं मांगते तो हम तो मानहानि का केस दर्ज करेंगे। वो खुद कहते हैं आदिवासी फ्रीडम फाइटर है, पत्थर मार सकता है, लूट सकता है, तो उन पे मुकदमा नहीं हो सकता तो मेरे पे क्यों मुकदमा होगा? वो खुद कहते हैं हम तो फ्रीडम फाइटर है, आदिवासी पत्थर मार सकता है, किसी का बंगला हड़प सकता है, तो मेरे पे काहे का वो खुद कहते हैं ना। पत्थर कौन फेंकवा रहा है? वो खुद देखो इनके पार्टी वाले रात को पत्थर फेंकते हैं भाई। अच्छा, पार्टी वाले बच्चों को पत्थर पकड़ा दिए, शिक्षा और पेन और कलम लगने के बाद पत्थर पकड़ा दिए। आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सब यहाँ पे जो बातें हो रही हैं इसमें 84 के विकास की बात तो कोई करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? उनको पता है, क्योंकि ये चोर चोर मौसेरे भाई है। क्योंकि एक बार ये समर्थन वो तो अभी कांग्रेस वाले कह रहे थे कि बीजेपी वाले और बीजेपी वाले का मेरी बात सुनो। विकास की बात मैं बताऊं, आज इस देश में जितना भी विकास हुआ है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का। और रही बात ये आरक्षण की बात जो कहते हैं, दोनों पार्टियां आरक्षण की बात करती है, तो मैं बताता हूँ इस क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र में किसी ने आरक्षण दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। चाहे पंचायती राज में आरक्षण हो, चाहे नौकरियों में 1 से 4 तक की स्केल में हो, 4 से 6 तक की स्केल में हो, 6 से 9 तक की स्केल में हो, किसी भी स्केल में अगर आरक्षण दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। एक भी अधिसूचना ये जारी करा दे कि हमने जो सरकार को समर्थन दिया वो इस आधार पे दिया है। और आरक्षण संबंधी प्रावधान करने के बाद में आज हमारे पास में हॉस्पिटल में देख सकते हो हमारा आदिवासी का बच्चा डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट भी है, और हेड कांस्टेबल से एसआई बन रहे हैं और कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन रहे हैं आज, और पटवारी से गिरदावल बन रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। और दूसरी बात मैं बताऊं, कोई अधिसूचना मांगे तो मेरे से ले लेना, बाद में बताता हूं आपको मैं। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे विकास अगर कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और 70 साल में आदिवासी राष्ट्रपति किसी ने बनाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी, किसी और ने नहीं बनाया। और इनके विधायक तो वोट देने भी नहीं गए थे, इसलिए किसी तरह का अधिकार नहीं मानते। ये मानिए, चलिए यहाँ पर ये रही आरक्षण की बात, आप कह रहे रोजगार के मामले में और विकास के मामले में है जो कि बीजेपी करती है। यहाँ पर मोदी जी 2 बार पहले, पिछली बार प्रधानमंत्री बने, अब की बार फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार बने। रोजगार के मामले में यहाँ से अहमदाबाद के लिए पलायन करके जाते 84 किलो, क्या कुछ किया 84 के लिए? देखो 84 में उस पूरे देश में आज से हम देख सकते हैं कि जब मोदी जी की सरकार बनी, इससे पहले कौशल विकास के नाम पे कुछ था ही नहीं। यहाँ पे एक बच्चा छोटा सा अगर कोई मोबाइल ठीक करना हो तो वो भी नहीं कर पाता था। आज आपने देख रखा होगा कौशल विकास केंद्र जगह जगह पे खोले। उसके कारण अगर कोई 10वीं तक पढ़ता है बच्चा, उसके लिए आईटीआई का प्रावधान किया, आईटीआई कॉलेज में वो बच्चा सीख सके, ताकि जो कौशल विकास से उसका डेवलपमेंट हो सके और काम हो सकते। अगर कोई महिलाएं सिलाई का काम करना चाहती है तो उसके सिलाई की मशीन और उसको उस आधार पे जो भी काम करना हो, ऐसे बच्चों का कौशल विकास का काम भी किया है। और पढ़ने के लिए जितनी भी सुविधाएं चाहिए, चाहे हॉस्टल की सुविधाएं हो, चाहे छात्रवृत्ति की सुविधाएं हो, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं। चलिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कौशल विकास योजना के तहत मोदी जी ने विकास किया, क्या कुछ विकास किया 84 में, बताइए आप। देखिए, इनका काम यही है कि आम जन को कैसे भ्रमित करें, कैसे ये लोगों को बांटे। महंगाई की बात ये करते नहीं है। जिस पेट्रोल पंप पे खड़े होके ये डिबेट कर रहे हैं भाजपा वाले, आज 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, बराबर 35 रुपए लीटर खड़ा सरकार के पास आ रहा है। लीटर पे 65 रुपए कमा रहे हैं 15-12 साल से। क्यों कम नहीं किया? राजस्थान में चुनाव था, इन्होंने बोला पेट्रोल के रेट कम करेंगे आप, क्यों कम नहीं किया? स्कूलों की हालत देख लो आप, शिक्षक नहीं है स्कूलों के अंदर। ये तो कह रहे हमने हॉस्टलों की भी अच्छी सुविधा कर रखी है यहाँ पर जनजाति इलाकों में। ये सिर्फ कहते हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी नहीं किया। ये लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, तू ये, मैं ये, हम ये करेंगे। भाई लोकतंत्र के हिसाब से यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सबसे बड़ी बात, और मैं अभी चुनावी यात्रा करके आ रहा हूँ, गांव में गए थे हम लोग, यहाँ पर पानी की इतनी समस्या है, इसके बाद महंगाई से लोग परेशान है। 200 रुपए दिन का कमाता है लेकिन शाम तक उसका 1 किलो तेल भी नहीं आता है। तो बीजेपी यहाँ पर इतना महंगाई कर रही है। देखो राज्य में किसकी सरकार रही, ये 7-8 महीने हुए, इससे पहले इनकी सरकार थी। और दूसरा मेरी बात सुनो, आप जैसे पानी की बात कर रहे हैं तो जल मिशन के तहत पिछली बार किसने घोटाला किया वो आप देख सकते हो। और टंकियां भी बन यहाँ राजस्थान की सरकार थी, उन्होंने घोटाला किया। और दूसरा ये सुनने की ताकत रखी है। दूसरा ये कि
अगर हिराता जाके देखेंगे आप, वहाँ के पहाड़ के टॉप पे भी अगर टंकी बनी होगी, उस टंकी को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उस टॉप में पानी भी पहुंचेगा वो भारतीय जनता पार्टी पहुंचाएगी, ये नहीं पहुंचाएंगे। आज किसी के घर में अगर चूल्हा गैस है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। इन्होंने 70 साल में नहीं सोचा कि उनके घर पे गैस की टंकी पहुंचे, वो पहुंचाने का काम हमने किया। हम तो हक से कह सकते हैं कि हमने काम करके किया। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देश आज़ाद हुआ और उससे लगाकर नानी भाई कालीबाई और नाना भाई खाट ने स्वतंत्र सेनानी बने, उनके नाम का अगर जीर्णोद्धार करने का काम किया, उनकी छतरी बनाने का काम किया, छात्रावासों को उनके नाम देने का काम किया, तो किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम को नामकरण किया और उनके नाम को स्वतंत्र सेना के नाम में आगे बढ़ाने का काम किया। इन कांग्रेसियों ने 70 साल में उनको नहीं बना पाए। अगर ये किया होता तो आज हमारी जो जनजाति समाज है उसको उत्थान के लिए गौरव में महसूस होता है, लेकिन इन्होंने ये नहीं किया। ठीक है, बताइए। ये यूं कह रहे चलिए। ये कहना चाहते हैं कि नाना भाई की बात करते हैं, कालीबाई, वीरबाला कालीबाई की बात करते हैं। अगर उनको सही सम्मान देते तो डूंगरपुर के अंदर नानाबाई पार्क लगा रखा, उसकी जगह खाट क्यों लगाया? कालीबाई क्लासुआ क्यों नहीं लगाया? कॉलेज में वीके भी करके रखा है, तो उसको ऐसा क्यों किया? जबकि हमारे यहाँ शॉर्ट नाम है, क्या नाम है? वीर कालीबाई महाविद्यालय। क्या वीके फुल फॉर्म क्या है? वीकेबी। हाँ, क्या नाम है? वीर कालीबाई। वीर कालीबाई। वीर कालीबाई। वीर कालीबाई। वीर कालीबाई। पर कालीबाई कौन थी? आदिवासी थी। बराबर। आदिवासी थी, किस गोत्र से आती थी? लिखा आपने कहाँ पे? अरे लिखा का कलासुआ थी, आदिवासी कलासुआ थी। अरे गोत्र आदिवासी, अच्छा गोत्र की बात, हमारी बात सुनो, गोत्र की बात करते। बोगीलाल पंड्या क्यों लगाया? बोगीलाल पंड्या क्यों लगाया? ये गोत्र नहीं, हटा दो। अगर मणिबेन पंड्या लगाए हुए, मणिलाल पंड्या लगाए हुए, रेवाशंकर पंड्या लगाए हुए, सारे हरदेव जोशी सारे लगे हुए, तो हमारे पुरखों के आगे क्यों नहीं? यहाँ तक राणा पूजा को राणा बताया, राणा पूजा भील क्यों नहीं कहा? पूछो उनको सवाल। चलो, राणा पूंजा भील है तो यहाँ पर राणा पूंजा सोलंकी क्यों बताया? किसने बताया? और मैं आपको आपकी जानकारी में बता दूं, आपकी जानकारी में बता दूं, ये जो आपकी जानकारी में बता दूं, मेरी बात सुनो। ये बता रहे कि ये गोत्र ये वो, आपको आप यूं पूछ लो कि 3 साल में एक ITI खुला क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, गोत्र की बात कर रहे हैं तो आदिवासी के, सुनो गोत्र की बात कर रहे तो है तो आदिवासी के। मैं ननुमा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं ननुमा, मेरे माताजी कलासुआ, ठीक है, और मेरे मामा कलासुआ। इसके बाद में मैं बताता हूँ, मेरे दूसरे है तो आदिवासी ना सब। आइडेंटिफाई क्या गोत्र बताइए। गोत्र से क्या हो जाता? पहली बात उग्र होते हैं, ऐसे ही उग्र होते हैं। देखो, मैं वर्तमान BJP पार्टी और पूर्व BTP पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ आदिवासी के नाम पे आप आदिवासी भाई का वोट ले रहे हैं, और आप MLA बनने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी महिला भारत में प्रथम राष्ट्रपति बनने जा रही थी, उसके लिए आप मतदान करने तक नहीं जाते हैं। आप क्यों नहीं गए? इसका जवाब दीजिए। चलिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये कह रहे हैं कि यहाँ पर है जो राजकुमार राउत और रामप्रसाद डिंडोर है जो वोट देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं गए? वो आदिवासी होते हुए। उस परिस्थिति होने की वजह से हमारे विधायक नहीं गए, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मात्र आदिवासी एक महिला को राष्ट्रपति बनाने से पूरे आदिवासियों का भला हुआ क्या? दूसरी बात, मणिपुर में जब आदिवासी समुदाय आमने सामने बैठे उस वक्त राष्ट्रपति एक शब्द क्यों नहीं बोली? तीसरी बात, ये जो नाम मात्र जो राष्ट्रपति बना उसको रबड़ स्टैम्प बना के ना उस आदिवासी महिला के हाथ से हमारे अधिकार खत्म करना चाहिए। दूसरा ये कह रहा हूँ, आदिवासी राष्ट्रपति बनाया तो राम मंदिर उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया? नया संसद भवन बना, उस समय राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? इसका मतलब यहाँ पर बताइए, सुनिए मेरा सवाल सुनिए। ये कह रहे हैं, एक मिनट, बुलाते हिंदू है नहीं इसलिए नहीं बुलाते। अगर वो हिंदू होती तो बुलाते, आदिवासी हिंदू नहीं है इसलिए नहीं बुलाया। चलिए सुनिए। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक मिनट,
बात सुनिए, ये कह रहे, ये बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि आदिवासी द्रौपदी राष्ट्रपति आदिवासी थी तो और यहाँ पर हिंदू थी। चलो यहाँ पर हिंदू है यूं कह रहे थे आप, तो हिंदू है तो यहाँ पर वो राम मंदिर उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया उनको? मैं आपसे दो बात करना चाहता हूँ। पहले सुनिए, चलिए मेरे सवाल का पहले तो ये कहना चाहता हूँ मैं कि अभी पूंजा भील वाला बात आपने कही थी, राणा पूंजा भील। इन लोगों को ये देखना चाहिए कि महाराणा प्रताप का जो सिंबल बना हुआ है, महाराणा का दोनों तरफ तलवारें हैं, दो भाई खड़े हुए हैं। कौन खड़े हुए हैं? महाराणा जी प्रताप और एक तरफ राणा पूंजा भील, यानी कि दोनों को राणा की उपाधि मिली हुई है और दोनों तरफ तलवार। महाराणा प्रताप, आप सिंबल देखिए, राणा पूंजा, हाँ भील, हाँ तो भील, राणा पूंजा भील है ना, तो वो हम कह रहे ऐसा है। अब वो बना हुआ है, ये केवल मात्र अगर इस देश का अगर इस मेवाड़ का अस्तित्व है तो इन दोनों व्यक्तियों के कारण, दोनों पूजनीय के कारण है, इसलिए ये मेवाड़ का सिंबल बना हुआ। चलिए अभी आपके मंत्री हैं बाबूलाल खराड़ी हैं, वो तो राणा पूंजा सोलंकी बताते हो और आप भील बताते हो, क्यों? ऐसा है, मेरी बात सुनिए। अब उसके लिए मैं बताता हूँ, भीखा भाई हमारे भील लिखते थे और सुरेंद्र बामणिया लिखते थे, क्या कारण है? भीखा भाई भील लिखते थे, सुरेंद्र बामणिया लिखते थे, तो इसमें क्या अलग हो जाएंगे क्या? वो बाप बेटे नहीं रहेंगे? लेकिन वो तो ये बोलता है राजपूत थे, यूं बोलते हैं ना, सोलंकी लगा के, वो तो बात है कि वो तो यूं कहते हैं। ऐसा मैं ये कह रहा हूँ कि भील अगर मान लो बाप बेटा दोनों, ऐसा नहीं, सब ज्ञान है। अब बाप बेटा का अगर बदला दिया जाता है तो ऐसा होता है। मैं यूँ पूछना चाहता हूँ, आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूँ, आप ये सारी डिबेट करके क्या 84 क्या समझ रहे हैं? 84 के चुनाव को बस इस मुद्दे पे चुनाव नहीं, विकास की बात करेंगे, लेकिन दूसरा मैं बताता हूँ, एक मिनट, 10 मिनट अरे सुनने की क्षमता रखे। नानी भाई और काली भाई, नाना भाई खाट सब अपने थे, सुनना। आपसे एक बात पूछनी है मेरी। जिस समानता मंच का इन्होंने विरोध किया, पुरजोर विरोध किया, उसी के व्यक्ति के, इसी के संयोजक को आपने प्रदेश प्रवक्ता बना दिया। आप, हम जानते हैं कि आप 5 साल से क्या कर रहे हो। बस चलिए कांग्रेस से जानने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, आएंगे। सुनो, अब ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को यहाँ लिया, विरोध कर रहे थे, ये कह रहे थे यहाँ लिया। तो सुनो सही। तो मेरा ये कहना है, ये कह रहे थे कि हम लोग मरते दम तक नीतीश गडकरी को हमारे पार्टी में नहीं ले गए, तो क्यों लिया? थूक के चाटने वाले ये लोग हैं, पूछो उनको। चलिए एक मिनट आते चलिए आप मुझे ये बताइए कि ये सभी दोनों लड़ा रही, दोनों पार्टियां की राणा पूंजा भील है और एक कह रहा राणा पूंजा सोलंकी, इस पे आपकी क्या राय है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 84 की जनता से मेरी विनम्र अपील है, बीजेपी बाप को अपने मुद्दों पर लड़ने दें। शिक्षित कांग्रेस का उम्मीदवार महेश रोत को आप जिताएं, 5 साल शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, आपके सुख दुख में खड़ा रहेगा, वो संविधान के हिसाब से आपके हक के लिए लड़ेगा। आप महेश रोत को जिताओ, जो लड़ रहे हैं, जो बांट रहे हैं, उनको बांटने दो। देश लोकतंत्र से चलेगा और लोकतंत्र में विश्वास करने वाली कांग्रेस पार्टी है। पढ़ा लिखा युवा आदमी है, महेश रोत को कांग्रेस ने टिकट दिया है, सोच समझ के दिया है, उसको 84 की जनता जिताएं और अपने आने वाले बच्चों का भविष्य खराब होने से बचाएं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, 1 घंटे से ज़्यादा की आपकी डिबेट हो चुकी है। दोनों ही पार्टियां आप इधर आरोप लगा रहे हैं, कभी उधर कभी उधर, यो उससे पूछ रहा है, लेकिन ये दोनों ही विकास की मुद्दों की बात नहीं कर रही है। जैसे शिक्षा का अभाव है, चिकित्सा का अभाव है, मजदूर का अभाव है, महंगाई का अभाव है। जो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बोल रही है, वो तो 15 साल पहले कह रही थी कि हम 15-15 लाख रुपए हर गरीब के खातों के अंदर डालेंगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, वो इनका कहाँ न रह गया। लेकिन आप मुझे बताइए, आप देश आजादी के बाद से कांग्रेस सरकार है, उसने बेरोजगारी हटाने के लिए क्या किया? देखिए, कांग्रेस सरकार जब आई थी ना, 55 और 60 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल मिलता था। इन लोगों ने 10 साल के अंदर डबल कर दिया, 100 और 120 पे लेके गई। कांग्रेस सरकार के टाइम आप देख लेना, टंकी 350 के अंदर मिलती थी और अब 1250 के अंदर मिलती है। ये लोग मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, ये लोग चिकित्सा की बात नहीं करेंगे, ये लोग शिक्षा की बात नहीं करेंगे। इन लोगों को सिर्फ धर्म के नाम पे बात करनी है।
धन्यवाद। चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। इनके साथ युवा कभी नहीं जाएगा क्योंकि 6000 युवाओं पर इन्होंने काकरी डूंगरी में मुकदमे करने वाली कांग्रेस सरकार है। लंबे समय से यहाँ के युवा धरना दे रहे हैं, लेकिन आज तक कांग्रेस सरकार ने, उस तत्कालीन सरकार ने मुकदमे वापस नहीं लिए, इसलिए यहाँ का युवा कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएगा। और विपक्ष में बीजेपी थी, बीजेपी ने भी इन युवा के लिए एक शब्द नहीं बोला और कांग्रेस यहाँ अंतिम सांसें ले रही है। कांग्रेस तो यहाँ 30,000 के ऊपर ही नहीं जाएगी और यहाँ अगर जीतेगा तो अनिल कटारा जीतेगा और यहाँ का पूरा युवा बीएपी भारत आदिवासी पार्टी के साथ है। ये यूं कह रहे हैं कि जो दोनों पार्टियां बीएपी हैं और ये भाजपा है, ये दोनों विकास की बात तो नहीं करती और आमने सामने मुद्दों पर ही लड़ाती रहती। कौन? हम विकास की बात नहीं कर रही हूँ। ज्योति कॉलेज कैसे खोली, सिगली कॉलेज खोली, कैसे खोली? मेरी बात सुनो। काली सोडा बांध के किसने बनाया? रिचका की नाल किसने बनाई? पंचकुंड की बात किसने? ये बाहर के, इनको यहाँ 84 का पता ही नहीं। राजकुमार जी ने अगर विकास नहीं किया होता तो 12,000 से 1,11,000 कैसे गए? मतलब 70,000 की लीड क्यों मिली? आज भी युवा हमारे साथ है, ये कितनी भी ताकत लगा ले इनसे कुछ होना नहीं है। अनिल कटारा जीत के रहेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी में और कांग्रेस में अगर विकास किया होता तो स्थानीय साथी युवा थे वो साथ में रहते। इन दोनों पार्टियों में एक भी युवा यहाँ का स्थानीय साथ में नहीं है, 4-5 को छोड़ के पूछो उनको। चलिए चलिए, यहाँ पर कहाँ गए बीजेपी वाले? कहाँ गए बीजेपी वाले हैं यहाँ पर? देखो यहाँ से छोड़ के चले गए। यहाँ पर बीजेपी वाले हमें नहीं मिल रहे। यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के बैठे, यहाँ पर कुछ कांग्रेस के बैठे। यहाँ पर डिबेट तीनों की चल रही थी, लेकिन एक पार्टी यहाँ पर गायब मिल रही है यहाँ पर। अब इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तीनों के तीनों पार्टियां पुरजोर तरीके से यहाँ पर लगाती नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर जनता क्या करती, जनता क्या डिसाइड करती है, जनता किसकी झोली में ये सीट है जो डालती है, सोचने वाली बात होगी। इस पे आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं प्रवीण डोडियार, देखते रहे भारत की आवाज। नमस्कार।